71 भारत का वो शौर्य गाथा का दिवस जो सदैव सदैव के लिए इतिहास के पन्नों पर सुसज्जित हो गया। 1971 का जो युद्ध है वो भारत नहीं चाहता था, लेकिन भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब भी इंसानियत, मानवता और राष्ट्र के साथ कोई मजाक करेगा तो देश उसको बख्शेगा नहीं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालसन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। 16 दिसंबर शौर्य दिवस 1971 की वो गाथा जो आज के समय में समाज को, युवाओं को जानना बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान आखिरकार है क्या? एक ऐसा देश जो सारे देशों को एक दिशा में चलने का संदेश देता है, मानवता सिखाता है, राष्ट्र प्रेम सिखाता है, आपस में परस्पर रहना सिखाता है। लेकिन जब भी उस देश की तरफ कोई उंगली उठाएगा, आंख उठाकर देखेगा, तो ना तो उसके शरीर में उसकी उंगली रहेगी और ना ही वो आंख है जिसने गलत नजर से इस देश को देखा। भाषा का अपमान देश तोड़ देता है, लोकतंत्र कुचला जाए तो विद्रोह जन्म लेता है, और जब इंसानियत खतरे में हो तो चुपचाप रहना अपराध बन जाता है। 1971 का युद्ध जो इतिहास के पन्नों पर सदैव सदैव के लिए एक छाप छोड़ गया, यह अचानक नहीं हुआ। यह अन्याय की लंबी कहानी का अंतिम अध्याय था। 16 दिसंबर 1971 की युद्ध की शुरुआत से इतिहास का अंत किस तरीके से हुआ, आज इस 16 दिसंबर के शौर्य दिवस पर इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालसन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। 16 दिसंबर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक तिथि के रूप में दर्ज है। इसी दिन 1971 के भारत पाक युद्ध का औपचारिक अंत हुआ और पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। यह युद्ध किसी एक दिन की घटना नहीं था, बल्कि वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक, भाषाई और मानवीय संकट की परिभाषा थी। 1947 में पाकिस्तान का गठन दो भौगोलिक हिस्सों, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में हुआ। दोनों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी। जनसंख्या में अधिक होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान को सत्ता, संसाधन और निर्णय प्रक्रिया से लगातार वंचित रखा गया। समय के साथ यह असंतोष गहरा गया। भाषा विवाद और राजनीतिक टकराव ने एक महापृष्ठभूमि, महाकाय का रूप लिया। 1950 के दशक में उर्दू को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित किए जाने से बांग्ला भाषी जनता में रोष फैला। भाषा आंदोलन के दौरान रमन की घटनाएं सामने आईं। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 1970 के आम चुनावों में आवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद सत्ता हस्तांतरित नहीं की गई। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। सैन्य कार्रवाई और मानवीय संकट। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया गया। इस अभियान में बड़े पैमाने पर नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई, हिंसा, विस्थापन की खबरें सामने आईं। हालात इतने बिगड़ने लगे कि लाखों लोग जान बचाकर भारत की ओर पलायन करने लगे। यह संकट शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय मानवीय समस्या बन गया। भारत की भूमिका और युद्ध की औपचारिक शुरुआत। भारत ने प्रारंभ में कूटनीतिक स्तर पर समाधान का प्रयास किया और शरणार्थियों को मानवीय सहायता प्रदान की। हालांकि सीमा पर बढ़ती झड़पों और हालात में सुधार न होने के बीच 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हवाई हमला कर दिया। इसके साथ ही भारत पाक युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। भारत ने थल, जल, वायु तीनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई की। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने तेजी से बढ़त बनाई और पाकिस्तानी सेना को चारों ओर से घेर लिया। सीमित समस्या में निर्णायक बढ़त हासिल कर ली। 16 दिसंबर 1971 का वो ऐतिहासिक आत्मसमर्पण जो पूरी दुनिया ने देखा। युद्ध मात्र 13 दिनों तक चला। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में
पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाज़ी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। इस आत्मसमर्पण के साथ ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है। यह विजय केवल सैन्य सफलता की नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र, भाषा के सम्मान और मानव अधिकार की जीत के रूप में देखी गई। भारत ने इस सफलता को शांति और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने का आधार बनाया। निष्कर्ष निकला 16 दिसंबर 1971 इतिहास की वह तिथि है जो यह स्मरण कराती है कि दमन और भेदभाव के संघर्ष जन्म लेता है, जबकि संवाद और सम्मान के स्थानीय समाधान निकलता है। यह दिन आज भी लोकतंत्र और मानवाधिकारों के महत्व को रेखांकित करता है। भारत में 16 दिसंबर शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के योद्धाओं की, वीर जवानों की, मातृभूमि के रक्षकों की वो वीर गाथा जिसका शौर्य पूरी दुनिया ने देखा, और एक ऐसा मैसेज भी समाज में जाता है कि भाषा, प्रांत, वेशभूषा छोड़कर हम सभी को उन सैनिकों के बारे में सोचना चाहिए जो बॉर्डर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, और हम कभी भाषावाद, कभी प्रांतवाद को लेकर एक दूसरे के ऊपर मारपीट करते हैं, बेइज्जत करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। इस तरीके की घटनाओं पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। 16 दिसंबर भारतीय इतिहास का वो आराध्य है जिसने दुनिया को दिखाया कि न्याय और समर्पण जब साथ चलते हैं तो एक नया अध्याय लिखा जाता है। इसलिए दुनिया में प्रेम भाव बनाए रखें, नफ़रत ना फैलाएं। यही संदेश आज ये 16 दिसंबर सभी को देता है। फिर एक बार जल्द हाजिर होंगे एक नई घटना, एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए